Okay. So in the previous lectures, we studied some theories, some basics. Who is the debtor? Who is the creditor? What are assets? What are liabilities? Now let's move on to the modern concept of accounting. Okay. First, we should understand what is the modern concept of accounting, and then we'll go on to the traditional one, which is relevant for your examinations and everything, which is what we do in India. So modern concept is just to clear your base. Okay. So I'll start by giving some examples. Okay. Suppose if you are investing, suppose you are investing cash in your business. Okay. I start my business. Okay. Business started. Let's say I started my classes. Okay. Classes started with investment of rupees 2 lakhs. With investment of rupees 2 lakhs. 2 lakhs. Okay. Now what we'll do here is we'll put two columns, increase and decrease. Okay. So when okay, well, we don't need to do that since we are okay. So I started my classes with an investment of 2 lakh rupees. So I take 2 lakh rupees cash and I put it in my business. Okay, मैं business में cash डाल रहा हूँ. अब तक मैंने कोई भी चीज के लिए खर्चा नहीं किया है. घर से मैं कैश लेके आया और मैं सिर्फ बिजनेस को कैश डाल रहा हूँ. ठीक है, तो कैश बिजनेस में बढ़ा या कम हुआ? बढ़ गया. कैश बढ़ा है बिजनेस में, बराबर. मैंने बिजनेस को दिया कैश. अकाउंट्स में बिजनेस अलग और ओनर अलग, क्योंकि मैंने जैसे बोला मेरी दो तीन बिजनेसेस, आई हैव टू थ्री बिजनेसेस. आई हैव दिस क्लासरूम्स, आई डू सम रियल एस्टेट स्टफ, developing and renovating some stuff and selling it off to the investors. So okay, and I do high end consultations to high net worth individuals, some clients of Mumbai, Pune. Okay, so I have three businesses assumingly. So for my classes the investment will be different, for real estate the investment will be different, for my shares business some investment will be different. ओके तो मैंने जब क्लासेस में पैसा डाला तो कैश बढ़ा बिजनेस में, पर बिजनेस के लिए ये क्या हुआ? लायबिलिटी हो ना, बिजनेस को मेरे को पैसा देना है. बिजनेस और मैं 2 मिनट के लिए अकाउंट्स में क्या मानते हैं अपन? अलग मानते हैं. भले ही मैं ही बिजनेस हूँ और मेरा ही बिजनेस है. वापिस बोलता हूँ, मैं ही बिजनेस हूँ और मेरा ही बिजनेस है. ये क्लास मेरा है, बराबर, और मैं ही क्लास हूँ, ऐसा है. तो बिजनेस में पैसा बढ़ा मतलब बिजनेस का लायबिलिटी बढ़ा, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? कैपिटल. याद है कैपिटल क्या रहता है? अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय प्रोपराइटर, तो कैपिटल भी बढ़ा. अकाउंट्स में हर चीज के कितने इफेक्ट होते हैं? दो इफेक्ट होते हैं. हर चीज के दो इफेक्ट हो गए. अगर प्रॉपरली तुम करोगे तो हर चीज के दो इफेक्ट होने चाहिए मिनिमम. तो तुम्हारा कैश बढ़ा बिजनेस में, मैं 2 लाख लेके आया, पर एट द सेम टाइम बिजनेस को मैंने 2 लाख रुपए दिए, मतलब बिजनेस की तरफ क्या हो गया? वो लायबिलिटी, कैपिटल हो गया मेरा बिजनेस. ठीक है. दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ, ये थोड़ा डाइजेस्ट होने को टाइम लगेगा. तो आज भी सोच रहे होगे कि क्या बिजनेस और प्रोपराइटर जो ओनर है वो अलग अलग कैसे हो गया? अकाउंट्स में उसको अपन अलग मानते हैं. ठीक है. दूसरा अभी मैं बोलता हूँ, ये जो 2 लाख है उसमें से मैंने फर्नीचर किया 1 लाख रुपए का. फर्नीचर ऑफ रुपीज 1 लाख, मैंने 1 लाख का फर्नीचर कर लिया. अभी मेरे बिजनेस में फर्नीचर बढ़ा, जो चेयर्स बेंचेस, ठीक है, टेबल्स वगैरह, वो फर्नीचर तो बढ़ गया, बट एट द सेम टाइम मेरा कैश भी तो कम हुआ ना. कैश कितने से कम हुआ? 1 लाख रुपए से. देखो कुछ चीज बढ़ा कुछ चीज कम हुआ, यहाँ पे दोनों चीजें बढ़ी थी. देखते हैं अपन एक एक करके. ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं कि दोनों चीजें बढ़ेंगी दोनों चीजें कम होगी, एक बढ़ेगा एक कम होगा, ऐसे कुछ नहीं, दिमाग लगाना पड़ेगा. फर्नीचर तो आया मेरे पास, बट फर्नीचर खरीदने के लिए मेरे को क्या देना पड़ा? कैश. मेरा आउटफ्लो क्या हुआ? कैश का. तीसरा अपन चेक करते हैं. ठीक है, मैंने एसी ले लिया, बैंक लोन. एसी के लिए मैंने बैंक लोन लिया, मैंने खुद की कैश नहीं यूज की है, मैंने एसी लिया 25,000 का, और वो मैंने बैंक से लोन पे लिया, उधारी पे लिया, बजाज फिनसर्व या कोई भी, मैंने बैंक से लोन, क्रेडिट कार्ड मारा. अभी एक मिनट, मेरे पास एसी आया तो ये मेरा क्या है? असेट. प्लांट एंड मशीनरी. याद है कोई भी असेट कहाँ पे जाता है? प्लांट एंड मशीनरी. अगर वो टेक्नोलॉजिकल कुछ भी होगा, प्लांट एंड मशीनरी. तो मेरा एक असेट बढ़ा, एसी बढ़ा, बट एट द सेम टाइम मेरे को ये पैसा तो चुकाना है. मैंने अब तक कैश भरा है क्या? नहीं, मैंने लोन पे लिया है, तो मेरा लायबिलिटी भी बढ़ गया ना. तो मेरा लोन भी बढ़ गया. समझ रहे हो क्या? थोड़ा थोड़ा देखो, जब मेरा कैश बढ़ा ऊपर, जब मैंने बिजनेस में कैश डाला तो मेरा कैश बढ़ा बिजनेस में, बट एट द सेम टाइम बिजनेस से मेरे को पैसा लेना भी था. फर्नीचर जब मैंने लिया बिजनेस के लिए तो फर्नीचर बढ़ा बट कैश कम हो गया. जब मैंने एसी लिया क्लासेस के लिए तो लोन बढ़ गया क्योंकि मैंने कैश नहीं भरा, बट एट द सेम टाइम एसी भी बढ़ा. लेट्स से
जो मैंने फर्नीचर लिया था 1 साल बाद बेच दिया, फर्नीचर सोल्ड, मैंने फर्नीचर कुछ बेच दिया, तो मेरा फर्नीचर कम होगा, बट फर्नीचर तो कम होगा, बट फर्नीचर बेच के कैश मिला वो तो बढ़ जाएगा, मेरा कैश तो बढ़ जाएगा। देखो हर चीज के दो दो इफेक्ट हो रहे हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ, ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है। मैंने क्या किया, एक ये टीवी खरीदा और टीवी परचेस्ड, और मेरी बिजनेस में एक कार पड़ी थी, मोटर मोटर व्हीकल पड़ी थी, छोटी टू व्हीलर थी कोई, तो भी वो मैंने बेच दी, मोटर व्हीकल सोल्ड। मैंने क्या किया, टीवी परचेज किया, जो पैसा ये मोटर व्हीकल बेच के आया वो पैसों से मैंने टीवी खरीद लिया। तो अभी मेरे पास टीवी बढ़ा, एक असेट बढ़ा, बट एट द सेम टाइम जो मेरे बिजनेस के लिए वो मोटर व्हीकल काम में आती थी वो निकल गई, कम हो गई, मेरी मोटर व्हीकल गई बिजनेस, बट टीवी आया। समझ रहा है क्या, एक चीज आएगा एक चीज आएगा, दोनों चीजें जाएंगी और दोनों चीजें आएंगी। ये जो अपन ने लोन लिया था बराबर एसी का, ये मैंने लोन रीपे कर दिया, लोन रीपेड। अभी जब मैंने लोन भरा, लोन रीपे कर दिया, तो जब मैं लोन रीपे किया मैंने, तो क्या हो जाएगा, मेरा कैश कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने पैसा दिया बराबर, कैश मेरा कम हो जाएगा। उसके साथ ही साथ मेरा जो लायबिलिटी था वो लोन की अमाउंट भी कम हो जाएगी। समझ रहा है क्या हर चीज का कैसे कैसे इफेक्ट हो रहा है, कोई भी चीज पकड़ो। अभी मैं नेक्स्ट पकड़ता हूँ, मैंने गुड्स खरीदे जो मैं बिजनेस के लिए, लेट से मैंने नोट्स खरीदी, स्टेशनरी खरीदी, गुड्स परचेज फॉर स्टूडेंट्स, मैंने गुड्स परचेज किया और क्रेडिट ऑन क्रेडिट उधारी पे परचेज की, उधारी पे। तो मेरे पास गुड्स है, वो स्टेशनरी आई, बट एट द सेम टाइम जो उधारी मैंने जिससे खरीदा, लायबिलिटी भी तो बढ़ गई ना। अपन ने जब उधारी से कोई चीज खरीदते तो क्या होता है, क्रेडिटर्स, मेरे क्रेडिटर्स भी बढ़ गए। लेट से मैंने गुड्स बेचे, गुड्स सोल्ड टू कस्टमर्स, गुड्स सोल्ड टू कस्टमर्स, ठीक है, मैंने गुड्स बेच दिए ऑन क्रेडिट, उधारी पे बेचे, तो मेरे गुड्स कम हुए, बराबर मेरे गुड्स कम हुए, बट एट द सेम टाइम मेरे को लोगों से पैसा भी तो लेना है ना, तो मेरे डेटर्स क्या हुए, बढ़ गए। समझा, मेरे डेटर्स बढ़ गए। नेक्स्ट, मेरे को स्टूडेंट से फीस आई, स्टूडेंट्स पेड फीस, मेरे को फीस आई, ठीक है। तो जब स्टूडेंट ने फीस पे की तो मेरे पास कैश आएगा, जब स्टूडेंट कैश दे देंगे मेरा कैश बढ़ेगा। और दूसरा क्या हुआ, मेरा इनकम भी बढ़ा ना, याद है इनकम क्या रहता है, सेल्स फ्रॉम सर्विस, सेल फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज बढ़ा। मैंने लाइट बिल पे किया, मैंने अगर लाइट बिल पे किया, लाइट बिल पे किया, तो मेरा एक खर्चा बढ़ा, ये लाइट बिल मेरा खर्चा है, एक्सपेंसेस बढ़ा, और मेरा कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ रहे क्या, हर चीज, कोई भी चीज के दो इफेक्ट आएंगे, कोई भी चीज पकड़ो, कोई भी रैंडम चीज पकड़ो, दो इफेक्ट हो गए, ठीक है। लेट से मैंने लैपटॉप लिया बिजनेस के लिए, जब मैंने लैपटॉप परचेज किया तो मेरे पास लैपटॉप तो आएगा, ठीक है, लैपटॉप तो आएगा, पर एट द सेम टाइम मेरा कैश निकल जाएगा ना बिजनेस से, बराबर। एक कस्टमर ने मेरे पैसे डुबा दिए, कस्टमर ने मेरे पैसे डुबा दिए, कस्टमर ने मेरे को पैसा दिया ही नहीं, ये मेरा खर्चा लॉस हो जाएगा, बराबर, ये एक मेरा खर्चा। लेट से मेरे कस्टमर ने 2000 रुपये डुबा दिया, तो एक्सपेंस ये लॉस हो गया, एक्सपेंस बढ़ गया, और ऊपर से जो मेरे को लोगों से पैसा वसूलना था, जो डेटर से पैसा लेना था, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसा कुछ रूल नहीं है एक चीज बढ़ेगा एक चीज कम होगा, दोनों बढ़ेंगे या दोनों कम हो गए, ऐसा कुछ नहीं, तुमको लॉजिकली सोचना है, ठीक है। तो जस्ट फॉर फन से अपन, मेरे को ये आज के लेक्चर में इतना ही था, क्योंकि अपने को टाइम है काफी, अब तक तुम्हारे रिजल्ट भी नहीं लगा है, तो अपने को कहीं नहीं है, आराम से मैं ये कंसेप्ट में 1 महीना देता हूँ, ताकि जब तुम्हारा बेस क्लियर हो जाए तो तुमको आगे 11th इंटरेस्टिंग लगे। ओके, सो आज जस्ट मैं कुछ होमवर्क दूंगा, यू डोंट हैव टू सेंड दिस टू मी, पर तुम ये सॉल्व करो, ठीक है, तुम्हारे खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर तुमको सेंड करना है तो डेफिनेटली आई विल चेक इट, बट तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए सॉल्व करो, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। स्टार्टेड, ये तुमको अभी ये क्या बढ़ेगा क्या कम होगा, तुमने एरो ड्रॉ किए तो भी चलेगा। स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹20,000, ये करो, फिर दूसरे, उसके बाद में गुड्स परचेस्ड ₹15,000, तुमने गुड्स परचेज किए, ठीक है, ये कैश में, इन कैश। फिर तीसरा रहता है गुड्स परचेस्ड ₹20,000 ऑन क्रेडिट, उधारी पे परचेज किया। फोर्थ, गुड्स सोल्ड ₹40,000, तुमने गुड्स बेचे इन कैश, ठीक है।
लैंड परचेज किया तुमने, लैंड परचेस्ड, तुमने लैंड परचेज किया लेट से 10,000 का, फालतू लैंड है ठीक है, 10,000 का लैंड परचेज कर लिया तुमने, और तुमने लैपटॉप परचेज किया, लैपटॉप जब लॉबी हो गया, तुमने लेट्स से मशीनरी खरीदा उधारी पे, मशीनरी परचेस्ड ₹2000 ऑन क्रेडिट, उधारी पे खरीदा तुमने, ठीक है। ये तुमको मेरे को सॉल्व करके बताना, ठीक है। आज का लेक्चर इधर ही, क्योंकि ये मेन अपना कंसेप्ट था, कुछ तो भी अपन ने थोड़ा सा प्रैक्टिकल से शुरुआत की। कल अपन एक अकाउंटिंग इक्वेशन देखेंगे जो अपना डिस्कस हुआ था, असेट्स लायबिलिटी और कैपिटल, उसके ऊपर अपन एक एक इक्वेशन बनाएंगे, उसके हम सॉल्व करेंगे, और फिर अपन थोड़ा थोड़ा अपने सिलेबस की तरफ जाएंगे, ठीक है। चलो फिर आज के लिए रुक जाते हैं।